बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम शाही पराठा बना रहे हैं और जिसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उसकी मैं सारी डिटेल बता देती हूँ। 2 कप मैंने जो है वो आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, मैंने सफ़ेद आटा लिया है। और ये है कि मैंने बादाम और जो है पिस्ता और काजू अपने हिसाब से लिया है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने पिस्ते की क्वांटिटी, बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, काजू थोड़ा मैंने कम लिया है। और इसके अलावा हमें देसी घी होगा, पराठा बनाने के लिए देसी घी चाहिए होगा। और 2 खाने के चम्मच मैंने जो अलग से दूध लिया है उसमें मैंने ज़ाफ़रान जो है वो चंद पत्तियाँ, जैसे 2-3 पत्ती हमने जो है वो ज़ाफ़रान की डाल के इसको भिगोया हुआ है। नमक इसमें थोड़ा कम जाएगा, 1/4 टीस्पून, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब हमने नमक लिया है। 1 टीस्पून जो है वो चीनी है। और बाकी जो है हम इस आटे को दूध से गूंदेंगे। तो अभी ये जो है ना, इन तमाम चीज़ों को हमने चॉप्ड भी करना है। तो मैं फिर मिलती हूँ गूंदते हुए, और फिर इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं चॉप्ड के बाद मिलती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ज़ाफ़रान वाला शामिल करेंगे और इसके अलावा हमने चीनी शामिल करनी है, नमक, और इसको दूध से गूंदना। और दूध जो है वो उबला हुआ, लेकिन नॉर्मल, कच्चा दूध नहीं होना चाहिए। दूध उबला हुआ होगा और नॉर्मल होगा। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसको इतना सख्त नहीं गूंदना, ना इतना नरम गूंदना है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही आटे को गूंदना है। ये देखें, बादाम, पिस्ता और काजू को मैंने मशीन में चला लिया है, बारीक चॉप्ड कर लिया है, और आटे को मैंने गूंद लिया है। इसको सेट करने के लिए हमें तकरीबन 20-25 मिनट से इसको छोड़ दें और फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, आटा जो है वो सेट हो गया। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, लेकिन ये कि तीनों चीज़ों को मैंने अब मिक्स करना है। अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जब मैं पेड़े कर लूँगी। छोटे छोटे मैंने पेड़े कर लिए हैं। अब हम इसको बेलते हैं। अच्छा, दोनों रोटियों को हमने छोटा छोटा सा बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, जो बादाम, पिस्ता और काजू है वो इसमें जो है वो भरना है। अच्छी तरह हमने भरना है, क्योंकि हमने शाही जो है वो पराठा बना रहे हैं। ऐसे तो नहीं बादशाह लोग इतने इतने मुल्कों पर सल्तनत जो है ना, वो कितने मुल्क थे उज़मा? नहीं, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और वो भी था ना साथ में, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे एक ही था ना, बड़े सगीर। हमें तो यही बादशाह याद है, हालांकि दुनिया में और भी बादशाह थे, लेकिन हमारे बादशाह जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी ऐसी खुराकें खाते थे। अब जो है हमने थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेते हैं, है ना उज़मा? इसको प्रेस करते हैं ना, ये देखें। लेकिन हमने इसके ऊपर रोटी तो रखनी ही है, इस तरह करके, और इसको अच्छी तरह दबा लें। अंगूठों से इसको दबा दें। हाँ, हटानी है तो इन्हों आधी फिक्र लगी। चले पहला खा ला, तू खा ले, तू बादशाह बन जा। अच्छा हाँ, ये चीज़ जो है ना, आपने अपने बच्चों को बना के देनी है इसमें, नाश्ते में नहीं, वो जो स्कूल में जाते हैं ना लंच के लिए, बड़े ज़बरदस्त वो खाएंगे। और जो है ना, और रिज़ल्ट में उनका अच्छा आएगा। रिज़ल्ट दिमाग के लिए इतना अच्छा है ये, आने वाले वक्तों में वो भी इंशाल्लाह बादशाह बनेंगे। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं, थोड़ा सा बेलना, ज़्यादा नहीं, बस इतना बेल लेते हैं। और एक और चीज़, जितना चिपकता है चिपके, नहीं चिपका ना चिपके, ऊपर भी थोड़ा सा लगा देते हैं। लगेगा नहीं लगेगा तो, लेकिन थोड़ा सा बारीक वाला, ठीक है। अब जो है तवे पर चलते हैं। तवा में अपने गरम करने के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा देसी घी आपने शामिल करना है, तवे पर डालें। और इस पर हमने अब ये जो रोटी है, ये देखें, इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है, ठीक है। थोड़ा सा घी लगाएंगे इसके ऊपर। देसी घी का वैसे नुकसान नहीं है, खा सकते हैं, और बच्चे तो भागम दौड़ में वो हजम कर लेते हैं। इसको भी मैंने पकाना, ये कच्चा नहीं समझिएगा, इसको भी मैंने पकाना है। लेकिन अभी जो है ना, एक हिस्सा पका लूँ।
स्लो फ्लेम पर पकाइएगा, ये मैं बता दूं, ताकि अच्छा सा भुन जाए ना। अब हम इसको पलटने से पहले जो है ना यहाँ पर घी लगा देते हैं, ताकि ये वाला हिस्सा भी जो है ना वो पक जाए। ये देखिए दोनों साइड से पक गया है। अब हम इसको उतारते हैं। ये देखिए शाही पराठा तैयार हो गया है। आ जाइए बादशाह सलामत उज़्मा। नहीं, आलिया तो मेरा नाम मिल गया, आलिया। अच्छा, ये तैयार हो गया है पराठा। इसको जो है आपने प्लीज़ चाय के साथ मत खाइएगा, सारी इसकी जो है ना वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसको खाना है आपने। ये ज़रा मैं 2-4 दाने ना ज़ाफ़रान के, नज़र नहीं आ रहे ना उज़्मा? नहीं नज़र आ रहे? अच्छा, वापस उठा लूँ? अच्छा, इसको जो है ना आपने किससे खाना मैं आपको बता देती हूँ। आपने खाना वो जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है ना उसके साथ खाना है, क्योंकि इसको ना चाय के साथ और ना किसी सालन के साथ खाइएगा। ये जो क्रीम है ना इसके साथ आपने खाना है, ऐसे बुरकी तोड़ के और जो है ना वो क्रीम में शामिल करके तो आपने खा लेना। और बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी होगा, और अगर आपने कहीं जाना है घूमने फिरने तब भी ये बहुत ज़बरदस्त है। तो और बड़ा मज़े का लगता है। ठीक है, बच्चों को खास तौर पे लंच में ज़रूर बना के दीजिएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। अच्छा, इसको मैं ना ज़रा और थोड़ा सा खूबसूरत लुक देने के लिए ना ऊपर से बादाम पिस्ता छिड़क रही हूँ। देखें अंदर भी जो है वो बादाम पिस्ता है, ये देखें। और जो है हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी जो है वो शामिल करके थोड़ा लुक अच्छी आ जाएगी। और खैर ये तो चिपकेगा नहीं, ये मैं बता दूं, ये चिपकेगा नहीं, ये ऊपर से उठा के खा लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं पंजाबी दस लगी सा कि मैं लिया सी जड़ा ना आटा 2 कप लैके ना उन्होंने मैं दूध नाल गुन लिया सी। दूध पूरा 1 कप नहीं सी लग्या, 1 कप तो थोड़ा सा ना घट लग्या सी दूध, तो दूध घट लग्या सी। उस तो इलावा फिर ना मैं विच ज़ाफ़रान थोड़ा सा पा के ना तो उन्होंने मैं कर लिया सी, उहदे नाल घोल लिया सी, तो उहदे नाल चीनी तो नमक पा के मैं गुन लिया। थोड़ी देर आटे में समीजन वास्ते रखा है। तो बादाम पिस्ता काजू जो ना उन्होंने मैं मशीन से चला के ना थोड़ा बारीक उन्होंने पीस लिया सी, ज़्यादा भी बारीक नहीं, थोड़ा बहुत मोटा तो बारीक मिक्स होना चाहिए। छोटी चॉपर सी मेरे को, तो मैं उहदे कर लिया सी। फिर मैं देसी घ्यो दे नाल उन्होंने छोटे छोटे 2 पेड़े करके दरम्यान च मैं बादाम पिस्ता भरिया हुआ, तो हूँ नहीं मैं चुक सकती क्योंकि डिग जाएगा। तो बादाम पिस्ता भरिया तो माशाल्लाह पराठा बना लिया देसी घ्यो दे नाल। बड़ा हैल्दी नाश्ता है, और की कहते हैं दिमाग नूं तेज़ करेगा, नज़र नूं तेज़ करेगा, और थोड़ी समझ अकल नूं भी तेज़ करेगा। तुसी बनाओ। और जेड़े इस वक्त जेड़े हसबैंड गुस्से विच आ जांदे ने ना कि नाराज़ हो जाते हैं अपनी बीवियां नाल, तो बीवियां जरा बना के देन उन्होंने, किस तरह देखना गुस्सा सारा दूर होता है। इसलिए कि वो उन्होंने अच्छी खुराक चाहिए होंगी, और जो अच्छी खुराक दे देना खुद ही वो सैट हो जाते हैं। तो मैनूं अपनी दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।